ये भाइयों बहनों, अभी हम मत्ती के सुसमाचार में 5 अध्याय के 31 से 34 तक अभी हम पढ़ा गए। इसमें हम देखते हैं 32 वचन में प्रभु बता रहे, सॉरी 33 में, इसलिए पहले तुम उसी राज्य व धर्मिता के खोज तो हमें खोज में रखो, ये सब वस्तु तुमको मिलेगा करके प्रभु बता रहे। कारण उसका ये अध्याय के 24 वचन से कंटिन्यू पड़ेगा ना, एक मनुष्यों का अंदर का बातों को पूरा डिटेल दिया गया। ये बातों को प्रभु बोलने का टाइम सब मनुष्यों को देखकर प्रभु बता रहे, तुम्हारा जो ये मन का बात है, तुमको जो ये जरूरत है, तू मांगने का पहले मैं जानता हूं। तुम्हारा फैमिली में ये जरूरत है, तुमको फाइनेंस का जरूरत है, हर एक वस्तु का जरूरत है, तू मेरा से मांगने का पहले ही मुझे पूरा मालूम है, मैं जानता हूं करके प्रभु बता रहे। ये परमेश्वर हमको दे के बोले, इसलिए ये नासमान वस्तु को ऊपर तू ध्यान मत दे दो, पहले तू ध्यान दे दो स्वर्ग राज्यम, उसका धर्मिता के आगे, उसका खोज में आप आगे बढ़ो। प्रिय भाइयों बहनों, 24 वचन से हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा 24 को पढ़ेंगे अच्छा रहेगा। कोई मनुष्य 2 स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता। तू परमेश्वर और धन दोनों के सेवा नहीं कर सकता गे। प्रभु इधर ये बातों को बोलने का बाद में 25, 26 कंटिन्यू एक मनुष्यों के लाइफ में जो सोच आएगा ना, अपना शरीर के लिए, अपना खाना पीना, वस्त्र, फैमिली के जरूरत, ये पूरा एक लिस्ट सामान नीचे बता रहे। मतलब प्रभु इधर बोलने का बात क्या है, तू 2 स्वामियों को एक ही साथ सेवा करने के लिए नहीं होगा। मुझे अब धन के ऊपर आपका सेवा नहीं होगा, आप एक में ही रहना पड़ेगा। यदि मेरा पीछे भी आकर धन में भी आपका मन है तो आप मैं नहीं मानेगा, आपको मैं वही स्थानों में छोड़ेगा, आपका चिंता क्या आगे वो धन का बात ही मैं छोड़ेगा। इसलिए 2 स्वामियों को आपको सेवा करने के लिए नहीं होगा। ऐसा है तो समझो प्रिय भाइयों बहनों, आपको चिंता करने का अनुमति नहीं है। आपका लाइफ में जो जरूरत है, आपका लाइफ में हालेलुया आगे के लिए आपको कितना चाहिए, क्या आगे, कुछ भी सोच की चिंता करे की टेंशन में बैठने का अनुमति नहीं। प्रभु बोल रहे, आप मांगने का पहले ही आपका फैमिली के लिए ये जरूरत है, मैं जानता हूं, समय पर देने वाला मैं है। आप मांगो नहीं मांगो, मैं आपका परिवार को हाथ नहीं छोड़ेगा, आपका बाल बच्चों को हाथ नहीं छोड़ेगा, आपको आपका पत्नी को हाथ नहीं छोड़ेगा। आपका जीवन में सब कुछ करने के लिए मैं खड़ा आगे बोल रहे। ये बोलने का टाइम आपका मेरा विश्वास आने के लिए एक बातों को भी इधर आगे बोल रहे। आकाश का पक्षियों को देखो, वो पोता नहीं, काम नहीं करते, फिर भी उसको मैं खाना नहीं खिलाते क्या? एक भी आकाश का पक्षी बिना खाना में भूखा में रहते क्या? टाइम पर मैं उसको खाना देता हूं, थोड़ा उनको ये तो देखो। फिर इसलिए तू चिंता मत करो, टेंशन मत करो, मैं कहता हूं गरी की बोल रहे, मेरा राज्य हमको ढूंढो। हालेलुया। चर्च में क्यों लाया?
क्यों हमको विश्वासी बनाया, क्यों ये पदवी दिया है प्रभु। संसार में पत्थर लकड़ी मिट्टी के पूजा की हमको छुड़ाकर अपना पवित्र मंडली के अंदर लाकर हमें अपना शरीर का अवयव बनाकर इधर क्यों रखा मालूम है? नासुमान वस्तु का चिंता में जीने के लिए नहीं, प्रभु का राज्य का खोज में रहने के लिए, प्रभु का राज्य में ध्यान देने के लिए। आप हालेलुया, कितना आपके जीवन में प्रभु का राज्य को खोजता ही रहेगा। याद रखना, सब वस्तुओं को गारंटी दे रहे प्रभु मैं पीछे लाएगा। खाने से, पानी से, कपड़ा से, जो ना हमारा लाइफ में डेली क्या कुछ रहता है ना, अगर लाइफ का कुछ रहता है ना, इधर उधर देना पड़ते, प्रभु बोल रहे वो टेंशन मत ले, मेरा राज्यम का ध्यान दे दो, मेरा राज्यम को ऊपर आपका मन लगावो, मेरा राज्यम को कोसता ही रहे, ये पूरा तुमको जरूरत है मैं जानता हूं, आकाश का पक्षी को भी मैं चला रहा हूं, क्यों तो मैं तुमको नहीं चलाएगा, इसलिए तू वो वस्तु पर नहीं मेरा राज्य में ध्यान दे दो, मैं ये पूरा आपको क्या करेगा, देगा। प्रभु इतना अच्छा आपको मुझे वचन दिया है, फिर भी हम लोग बहुत टाइम जो बातों को ढूंढना चाहिए, जिसको खोजना चाहिए, हम हमारा परिवार रेडी नहीं हो रहे, वो बातों में हमारा मन लगाने के लिए हमको इतना इंटरेस्ट नहीं है, इतना बोझ अंदर नहीं है, फिर भी हम नासमान वस्तु को ऊपर ही हमारा मन को डाल रहे। प्रभु इसलिए बता रहे, दो स्वामियों को तू सेवा नहीं कर सकते, धन परमेश्वर दोनों को आपको सेवा करने के लिए नहीं होगा, आपको एक को ही करना होगा। आप धन के पीछे गया है तो तू मेरा नहीं होगा, इसलिए ही प्रभु बता रहे आपको स्वर्ग राज्य के खोज के अंदर आना ही पड़ेगा। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं, प्रभु का राज्यम क्या है नहीं है थे, ये राज्यम हालेलुया हमको प्रभु इतना अच्छा रीति से ये दुनिया में आकर वाग्दान देकर गया है, हमको इसके लिए कैसा रेडी होना, कैसा हम लोग इसके लिए प्रिपेयर करना, मैं थोड़ा खोलकर बताना चाहता हूं। बाइबल में हम देखा है थे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु इधर बता दिया राज्यम का खोज करो, ये लाइफ का फाइनेंस के लिए डरो मत, जरूरतों के लिए डरो मत, समय पर पूरा मैं आपका लाइफ में काम करेगा, कारण तू अकेला नहीं, मैं तुमको चुना, मैं तुम्हारा पितर है, मैं तुम्हारा साथी है, तुमको मैं कभी ना त्यागूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैं हालेलुया आजकल युगानुयुग हमें ऐसा ही बोल रहे, मतलब बदलता ही नहीं, मैं तुमको हाथ छोड़ने वाला नहीं है करके गारंटी दिया। ये प्रभु आपको मुझे बताया समान राज्यम का खोज, ये राज्यम कैसा हम लोग खोज करना, नहीं तो उसका ये बातों को हम पाने के लिए प्रभु रखा, ये राज्यम को पाने के लिए अभी दे रहे प्रभु, आने वाला जीवन में नहीं, अभी देना चाहते प्रभु, कैसा आपको मुझे मिलेगा। बाइबल में हम देखा है थे यीशु जब ये दुनिया में अपना प्रचार स्टार्ट किया, मार्कोस पहले अध्याय 15 वचन में ऐसा बता दिया, पढ़ेंगे थोड़ा। हालेलुया। इधर प्रभु यीशु बता रहे राज्यम को खोजो, हम सुना है। यीशु अभी
अपना सेवा स्टार्ट करने का टाइम बता रहे, स्वर्ग राज्यम निकटे, परमेश्वर का राज्यम निकटे। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। ये राज्यम के अंदर आपको एंट्रेंस मिलने के लिए, ये राज्यम का अंदर अभी आपको पहुंचने के लिए मन फिरावो करके बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, जो व्यक्ति ये संसार के लोगों का समान एक जिंदगी जीकर आगे बढ़ रहे, उनको ये राज्य नहीं मिलेगा। वाग्दान प्रभु बता दिया, मैं राज्यम को तुम्हारा लिए लाया गए, ये राज्यम को तुमको देना चाहता हूं। इसके लिए पहले बात प्रभु इधर बता रहे, आपको मन फिराना पड़ेगा। मन फिराव क्या है? बाइबल में हम देखा है थे, संसार मनुष्यों को राज करे, संसार के अंदर के सारे वस्तु मनुष्यों को राज करे। शैतान के एक चतुर काम क्या है? मनुष्यों को दुनिया के हर एक चीज का गुलाम बना के छोड़ना। इसलिए आपको मुझे बाइबल कहता है, पहले यूहन्ना 2 अध्याय में 15 वचन, यदि संसार अब उस वस्तुओं पर जो प्रेम करेगा, पिता के प्रेम उसको नहीं मिलेगा। इसका मतलब परमेश्वर आपके लिए जो रखा है पूरा आपको पाने के लिए संसार उसका वस्तुओं उसका प्रेम को आपको छोड़ना पड़ेगा। मीनिंग क्या है? अर्थात 16 वचन कहता है, अर्थात शरीराभिलाषा, अंगों का अभिलाषा, जीव का घमंड। हालेलुया। आज प्रभु आपको मन फिराने के लिए इधर बता रहे ना, क्या क्या बात है मालूम है? शरीराभिलाषा छोड़ने के लिए बता रहे, अंगों का अभिलाषा छोड़ना करके बता रहे, जीव का घमंड। लाइफ में थोड़ा पैसा आने के बाद घमंड आ रहा है ना, ये घमंड को छोड़ने के लिए बता रहे। इसलिए इधर बोल रहे मन फिरावो। हम दुनिया में ही जी रहे, कोई भी संसार को छोड़ो बोले तो कल से खाना बंद करे कि किधर भी जाके साधु सामान हिमालय में बैठना, वो मतलब नहीं है। हम यही दुनिया में जी रहे, पापी लोगों के बीच में, गंदा लोगों के बीच में, अच्छा लोगों के बीच में, सब लोग मिलता है हम लोगों को, सब प्रकार के लोग हमको मिलता है, उसके बीच में हम जी रहे। लेकिन प्रभु आपको मुझे दे के बोले, संसार में तू नहीं जाना। मीनिंग क्या आ गए? शरीराभिलाष आपको लायक नहीं, अंगों का अभिलाष आपको लायक नहीं, जीव का घमंड आपको लायक नहीं। कारण ये पूरा पिता की ओर से नहीं आया, संसार से आया है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, पहले बात समझो, चर्च का अंदर रहने वाला हर एक विश्वासी के लिए राज्यम अभी रेडी है, राज्यम अभी देने के लिए प्रभु रेडी है, आपका पास आ चुका है। यीशु अपना प्रार्थना में बता दिया, स्वर्ग में रहने वाला पिता आपका राज्यम आवे, प्रार्थना करो करके सिखाया। जो प्रार्थना सिखाया वो प्रभु अभी बोले, आपका बगल में, आपका करीब मेरा राज्यम आपका निकट आया है। आपको उसको पाने के लिए मन फिराना पड़ेगा। आज समझ ले, मन फिराव का बात में अभी बता दिया। आपका लाइफ में आंखों का अभिलाषा नहीं होना, हमें शरीर अभिलाषा नहीं होना, जीवन में घमंड नहीं आना। रहता गे मार दे। गलातियन का पत्री में 5 अध्याय के 24 में लिखा, मसीहा के लोग अपना लालसा अभिलाषा बुरी इच्छा पूरा क्रूस पर मार दिया गए। आपको रखना नहीं। जब तक आपका लाइफ में ये पूरा बातों को रखकर पिता के प्यार के लिए रुकेगा, नहीं मिलेगा। राज्यम के लिए रुकेगा, नहीं मिलेगा। अभी आपको पाना पड़ेगा।
ये तीनों राज्य इधर ही मिलता है, अभी पाना पड़ेगा। निकटे मन पिराव पहले स्टेप पे। हालेलुया। गोचने वाला क्यों? आमीन। ऐसा गोचना पहले मन पिराने के लिए रेडी होना। किसके लिए? मन पिराने के लिए। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, सेकंड बार ये राज्यम के बारे में यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन 5 वचन, ये दोनों वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन और 5 वचन। पांचवी, इधर नए सिरे से जन्म हेतु परमेश्वर का राज्यम मिलेगा लिखा। निकोदेम नाम का एक व्यक्ति पूछ रहा था, मैं मां के पेट में कैसा वापस जाएगा, फिर भी जन्म बोल रहे, कैसा हो सकते? प्रभु इधर 2 विषय को जन्म का बारे में बता दिया। एक जल, दूसरा आत्मा। एक व्यक्ति जल का बपतिस्मा लेने का टाइम नया व्यक्ति नहीं तो नया जन्म का अंदर, पुनर्जन्म का अंदर आ जाता है। अब उसके बाद उसको जरूरी बात है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के अभिषेक। जब तक अभिषेक भी नहीं आएगा ना, मैं नया जन्म में नहीं आया, मतलब राज्यम का वारिस मैं नहीं है। मैं राज्यम का वारिस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मन पिराओ। मन पिराओ बोले तो मैं समझ गया, शरीराभिलाषा, अंगों का अभिलाषा, जीव का गमन पूरा तोड़ना पड़ेगा। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर भी एक जन्म, नया व्यक्ति बनना पड़ेगा। कारण मैं ये दुनिया में पापी है, मैं ये दुनिया में अब तक मैं पाप की पूरा चीज का अंदर है। मुझे उससे अलग होने के लिए पानी के बपतिस्मा, दूसरा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। हालेलुया। इसलिए ही हम बोलते हैं, एक लोग तुरंत आके बपतिस्मा ले जाता है, हमें पानी के बपतिस्मा तुरंत हो जाता है, कोई भी रुकता नहीं, समझने का तुरंत लेता है। लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए मुंह खोलता नहीं। चुपचाप आके रुकने वाला क्यों नहीं मिलेगा? बाइबल में किधर भी पढ़ो, जो अपना मुंह खोलेगा मैं भरेगा, जो मुंह खोलकर चिल्लाकर प्रार्थना करेगा भरेगा। आमीन। मार्कोस 12 अध्याय में क्या लिखा? 30 वचन में, जो हालेलुया अपना पूरा मन से, पूरा सामर्थ्य से मुझ में प्रेम करेगा, वही मेरा, ये बोल रहे। मतलब ऐसा प्रेम करने का टाइम ही आत्मा आएगा। मैं अभी चर्च में आके मेरे सामर्थ्य में प्रेम करना पड़ेगा, मैं पूरा शक्ति से प्रेम करना पड़ेगा। मैं इधर आके तंटा, ऐसा ही मैं, है ना, पारंपरिक कलीसिया में, एशियन नहीं, मेथडिस्ट, ये रोमन कैथोलिक में पूरा देखो, ऐसा रुकेगा लोग। प्रभु बाइबल में बोल रहे, ऐसा रुकने वाला क्यों? मुर्दा रे, मरा लोगे। आपको मुझे जब तक पवित्र आत्मा के बपतिस्मा नहीं होगा, जन्म ही नहीं हुआ। इसलिए कंपल्सरी आप केरला साइड में जाओ ना, वो लोग इसके लिए स्पेशली प्रेयर रखेगा, होली स्पिरिट के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। आज लोग थोड़ा थोड़ा चंगा चमत्कार देखा ना, खुशी में जी रहे अपना लाइफ में। बाहर जाएगा, दारू पिएगा, मजा करेगा, फिर थोड़ा खुशी प्रभु में मिल रहे, काफी वो लोगों को लग रहा अच्छा है लाइफ। बिल्कुल नहीं, जंगली बिंच हो रहे हम लोग।
प्रभु का आशीष आपका संतति संतति में आना चाहिए। तुम्हारा पीछे तुम्हारा संतति, तू अच्छा एक विश्वासी बनाए तो तुम्हारा पीछे तुम्हारा बच्चा भी नकली बीज नहीं बनेगा, झूठा विश्वासी अच्छा विश्वासी बनेगा। कारण मां बाप को ऊपर है ना। आप जो करता आगे आपका बच्चों में भी वो फल है। इधर खेल नहीं होता है ना ये प्रभु के पास। ये प्रभु है तो नेचुरल है, इसको एडजस्टमेंट नहीं होता आगे, सीधा साधा आगे, सच्चा आगे। ऐसा जो उसके पास सीधा ही है, प्रभु बोले उनका घर में धन संपत्ति होगा, होगा, देगा ही। हालेलुया। इसलिए मैं बताने के लिए आया विषय, आप सबको कंपल्सरी पवित्र आत्मा की जरूरत है। एक ठंडा आराधना करके मत जाओ, एक हालेलुया पारंपरिक चर्च वाला मत बनो। क्रिश्चियन का धर्मम करके नहीं है। इंसान धर्मम के रूप में आखिर की मतलब नहीं, प्रभु को जीवन का आराधना देना चाहिए, प्रभु को दंडवत करना चाहिए, मुंह खोलना पड़ेगा। क्यों कैन का आराधना क्यों प्रभु माना नहीं? फल को लाके रखा, उसका पास जीवन नहीं है। क्यों आबेल का आराधना क्यों प्रभु माना? कारण वो उसका गला काटने का टाइम वो बकरी चिल्लाया, आवाज आ रहे। परमेश्वर इसलिए ही हमें इब्रानियों को पत्र लिखने का टाइम बोले, हाबेल कैन से उत्तम बलिदान दिया, प्रभु को उत्तम आराधना किया। क्या उत्तम आराधना? आवाज आने वाला जीवन का, अपना खेती का फल नहीं, कैन ने फल लाया, जीवन नहीं है ना उसमें। हालेलुया। इसलिए आज सबको मैं बता रहा हूं, कोई भी इधर मैं स्वर्गम जाएगा करके कोई भी अपने आप को धोखा मत दे दो। आज से आंसू बगावो, मुझे पवित्र आत्मा दे दो। क्या दे दो? पवित्र आत्मा आया है तो आप लोग इधर उधर नहीं रुकेगा, प्रेयर 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 ऐसा भागेगा, कोई भी आप लोगों के पीछे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हर प्रेयर में आप लोग भागेगा। थोड़ा लोग क्या करते हैं, शुरुआत में थोड़ा जोश में आता है, ऐसा है चर्च में एक जोश आता है आराधना में। वो जोश है ना 5 नहीं तो 2-3 महीना में देखेगा ना, वो जोश ठंडा होएगा, बाद में वो व्यक्ति गायब हो जाएगा। फिर एक ठंडा अवस्था में रहता है। ऐसा लोगों के पास प्रभु नहीं है। ऐसा लोग प्रभु को आराधना करने के लिए भी नहीं होगा, है ना। मूर्ति के सामने जाकर ऐसा रुकता है ना लोग मंदिर में, प्रभु के पास चलता है ऐसा नहीं। प्रभु को जीवन का आराधना चाहिए। फिर आपका अंदर होली स्पिरिट आएगा ना, आप चुप नहीं रहेगा, आप चिल्लाएगा, कोई भी हंसने दो, आप जोर जोर से आराधना करेगा। लोग देख ही बोलेगा ये पागल है, इतना चिल्लाते, निंदा करेगा। कारण उनको मालूम है उसका अंदर पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा में भरकर आनंद से चिल्ला रहे, उनका कंट्रोल में नहीं है। आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, कोई भी अपने आप को धोखा मत दे दो। प्रभु के पास हालेलुया तू कंप्लेंट देगा, प्रभु मैं चर्च में गया, प्रभु बोलेगा तू होली स्पिरिट पाया है, किया वैल्यू दिया, मेरा आत्मा पाने के लिए तू कभी तड़पा मांगा। बोलेगा मैं इतना इसमें इंटरेस्ट नहीं रखा, जाओ, है ना, जंगली बिंज हो गया। आज निर्णय ले लो, मुझे आत्मा के बपतिस्मा चाहिए। हालेलुया। मुझे होली स्पिरिट चाहिए। आएगा ना, आप लोग इतना जल्दी आके चर्च में बैठेगा। थोड़ा लोग देखो ना, पाने का बात में भी ठंडा हो कि थोड़ा लोग गया, आत्मा गायब हो गया, दुख देखी देखी। जो आत्मा में बढ़ता हो ऐसा नहीं करेगा। शुरुआत में जैसा है अंत तक ऐसा ही। हालेलुया। इसलिए ये लाइफ में आपको पवित्र आत्मा एक ही लास्ट तक खुशी में, आनंद में, उत्साहित में
अच्छा संभाल सकता आगे, नहीं है तो मसीह का जीवन जीने के लिए आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। चर्च में आना बोले तो बहुत डिस्टर्ब होएगा, आपको लगेगा क्यों जाओ, मैं इधर उधर दोस्त लोग मिला बात करी कि रुकना, मजा में रहना, यही आपको लगेगा। क्यों? आपका अंदर इंटरेस्ट नहीं, खुशी नहीं, प्रेयर का हालेलुया हमें आनंद नहीं। आत्मा आएगा ना, आप चुप नहीं रहेगा, हर प्रार्थना के लिए आप भागेगा, चर्च का संगति में ही रहेगा, कोई भी बोलने का जरूरत नहीं। ब्रदर आओ ना ना, महीना महीना थोड़ा लोग नहीं आते, पूछने का बात बोलेगा पास्टर मैं इधर टाइम नहीं था, ये संडे रेडी हो गया, कोई भी क्या फोन आया उधर जाना पड़ा। चर्च में आने के लिए पूरा कपड़ा डाला, पूरा परिवार हम रेडी हो गया, किसी का फोन आया गया। वो बोलने के लिए शर्म नहीं है? वो फोन वैल्यू है क्या प्रभु वैल्यू है? कौन जरूरत है? ठीक है, वो इंसान को वो समझ आना चाहिए। क्यों समझ नहीं? उनका अंदर कौन नहीं? आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा है तो उनको किधर किस खिलाता था? प्रार्थना में। एक फोन कॉल के लिए उनको बड़ा नहीं लगेगा, उनको बोलता था अभी मुझे टाइम नहीं है ना? इसलिए बहुत लोगों का बाबला मावर किधर नहीं है। चर्च में आके बहुत साल हो गया, आज तक पवित्र आत्मा के अभिषेक नहीं है। पहले शताब्दी में सब लोग अन्य भाषा बोला, आज इसलिए कंपल्सरी आप भी इच्छा करो, मुझे भी अन्य भाषा बोलना, मुझे मेरा मुंह से भी भिन्न भिन्न भाषा बोलना, इच्छा करो, मुझे अन्य भाषा के द्वारा अभिषेक पाना, मांगो इसके लिए, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करो, मुझे भर दे प्रभु। वो अनाइंटिंग आएगा ना, आप चुप नहीं रहेगा। प्रभु प्रभु करे कि आप लोग बोलेगा प्रभु के लिए पागल हो गया। हाँ, हम प्रभु के लिए पागल होना ही पड़ेगा। हालेलुया। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, समय नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो। बाग बाग प्रभु अवसर नहीं देगा। प्रभु दरवाजा के पास आके खड़ा गए, खटखटा रहे। यहूदी लोग आपके लिए मेरा लिए चिन्ने, अंजीर के पेड़ में पत्ता आने का टाइम, मैं द्वार पर खड़ा है बोला। ऑलरेडी 1948 में इस्राएल करके एक देश उदय हो गया है। 77 साल से प्रभु दरवाजा के पास रुके खटखटा रहे। जादी लोग आपको मुझे दरवाजा खोलो ना, खोलो ना, भोजन करेंगे, वचन को समझो। हम तैयार नहीं, हम और कुछ चीज पर मन लगा रहे, हमारा ध्यान पूरा नासमान वस्तु को पर जा रहे। हमको आज तक ये विश्वास नहीं है ये पूरा देने वाला मेरे यीशु है, मेरे को ये लाइफ में पूरा देने वाला यीशु है। अब तक हमारा हृदय में खंडबाम नहीं है, इसलिए हम लोग मेरा मेहनत में मैं जी रहा हूं करे की भाग दौड़ कर रहे। आत्मा पाया लोगों को ये कुछ बोलने का जरूरत नहीं, उसका अंदर ये जानकारी रहेगा मैं प्रभु से पाता ही रहेगा। कोई भी उनको ब्रदर डरो मत बोलने का जरूरत नहीं, वो गवाही देगा मेरा प्रभु साथ है। हालेलुया। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, रहने वाला सब निर्णय ले लो, मुझे अन्य भाषा के साथ अभिषेक चाहिए। मुझे क्या चाहिए? अन्य भाषा के साथ अभिषेक पाना। क्यों मालूम है? अभिषेक के बिना आपको स्वर्ग मिलेगा नहीं। प्रभु इसलिए बता दिया, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा नहीं पाया ये थे स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश होगा। हालेलुया। ठीक है, अभी प्रभु इधर बता दिया आगे, मन फिराव, अब पानी के बपतिस्मा, अब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। ये तीनों अनुभव में आया लोगों को देखकर लूका 17 अध्याय 21 वचन पढ़ेंगे।
प्रभु अभी बोल रहे हैं, कोई भी प्रभु का राज्य उधर आया, अमेरिका में आया, इस्राएल में अगर कि बोला है तो विश्वास मत करो, मेरा राज्यम या अनुभव का अंदर आया कौन कौन है, उसका बीच में आ चुका है। आज समझो, मन फिराया, पानी के बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा लिया, वो लोगों का अंदर स्वर्ग का राज्य आ चुका है। अभी अनंतकाल का राज्य मतलब लाइव में दुनिया में राज्य अभी तक नहीं आया, लेकिन उनका हृदय में प्रभु का राज्य आ चुका है। प्रभु कंफर्म कर दिया, ये मेरा राज्य का वारिस है। हालेलुया। कैसा है? बाइबल में हम देखते रोमियों का पुस्तक 14 अध्याय 17-18 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु क्या बोले? इसमें जो सेवा करेगा वही मेरा सेवक है। यही बातों का अंदर एक सेवक होना चाहिए। अभी विश्वासी को क्या बोल रहे? देखो, परमेश्वर का राज्य हम खाना पीना नहीं, इसलिए हम खाना पीना नहीं है, बाइबल ऐसा नहीं बोल रहे, खाओ पियो, लेकिन पवित्र आमीन प्रभु का राज्य हम आपका अंदर आया गे। कैसा आया? धर्मिता, मेल मिलाप, पवित्र आत्मा के आनंद। इसलिए 17 वचन में है ना, 18 वचन में जो पवित्र आत्मा से होता गए है ना, कैसा होता गए? ये धर्मिता कभी आपका अंदर शुरू होगा पवित्र आत्मा आने के बाद में। मेल मिलाप कभी शुरू होगा पवित्र आत्मा आने के बाद में। खुशी आनंद कभी आएगा आपका अंदर? कितना प्रॉब्लम में भी आपका मन में खुशी है, आनंद है, कभी आएगा? पवित्र आत्मा आने के बाद में। ऐसा है तो प्रभु इधर कंफर्म कर रहे, देखो मेरा राज्य आपका अंदर आ चुका है। आज मसीहा मंडली के अंदर हर एक विश्वासी के हृदय में प्रभु का राज्य हमको प्रभु लाना चाहते हैं। इसके लिए मन फिरावे, इसके लिए बपतिस्मा मांगे, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा मांगे। ये पवित्र आत्मा आने का बाद में क्या हो गया? देखो, एक इंसान राज्य का अंदर आ चुका है। अभी उनका लाइफ स्टाइल कैसा है? धर्मिता में ही चल रहे, कारण आत्मा गाइड करे। अब कैसा है? मेल मिलाप, मीनिंग उनका पास बहुत शांति है। कोई भी सामने वाला क्या भी बोलो, निंदा करो, गाली मारो, बहुत शांति है इसका पास। तीसरा बात, बहुत मन में खुशी है, आनंद है। क्यों? अंदर होली स्पिरिट आया, अभी आनंद में जी रहे। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको ये राज्य प्रभु आपका अंदर देना चाहता है। आपका अंदर प्रभु का राज्य नहीं आया है तो आप मसीहा के लिए जीने के लिए नहीं होगा। आप अपना बुद्धि, अपना शक्ति से मसीहा जीवन जिया है तो थोड़ा दिन जिएगा, थोड़ा दिन रुकेगा, इधर वापस आपको नहीं होगा। कारण ये दुनिया में इतना प्रेशर रहता है हमको, ये पूरा प्रेशर से आपको बचकर प्रभु का लोगों के साथ, प्रभु का मंडली के साथ प्रभु के लिए खड़ा रहना है तो आपको यह अनुभव का अंदर आना पड़ेगा, राज्य अंदर आना पड़ेगा। राज्य कभी आपका अंदर पूरा आ रहे, पवित्र आत्मा आपका अंदर आने का बात ही।
इसलिए इधर रोमियों का पुस्तक 14 के 17-18 में अच्छा लिखा, प्रभु का राज्यम खाना पीना नहीं, प्रभु का राज्यम धर्मितागे मेल मिलापे पवित्र आत्मा के आनंद है। ये पूरा पवित्र आत्मा से होता है। जो एक सेवक इसमें सेवा करेगा उसको मैं अंगीकार करेगा, सबको नहीं। फिर एक चर्च कैसा चलाना पड़ेगा? आत्मा के तरफ में चलाना पड़ेगा, लोगों को राज्यम का अंदर चलाना पड़ेगा। इसलिए आज शत्रु शैतान बहुत नकली कलीसिया को खड़ा किया, नकली पास्टर लोगों को खड़ा किया। हमको मालूम नहीं पड़ रहे कौन सही सेवक है, किसके पास कौन सा बीज है, जो सत्य वचन किधर है। क्यों? हमारा ध्यान में भी ये संसार भर गया ना। यदि एक हृदय में होली स्पिरिट आया है तो ये फर्क आएगा, हमको ये समझ आएगा यही प्रभु का आवाज है। ये पास्टर बोल रहे हैं ना, ये प्रभु का आवाज नहीं है, वो संसार का आगीन का आवाज है, शैतान का आवाज है। वो ये जगह पर सुन रहे हैं ना, ये प्रभु का आवाज है। मालूम पड़ेगा आत्मा अंदर आया है तो, आत्मा नहीं है तो हम क्या सोचेगा, ये भी प्रभु का आवाज है, वो भी प्रभु का आवाज है। फर्क नहीं है ना। एदेन बगीचा में क्या सांप प्रचार नहीं किया? एदेन बगीचा में आके सांप ने टीचिंग नहीं किया गए। परमेश्वर का समान वो भी प्रचार किया, लेकिन आदम हव्वा को परखने के लिए मालूम नहीं पड़ा। शैतान को कान लगाया वो लोग, इसलिए लाइफ नष्ट हुआ ना। 2 कोरिन्थियर को लिखने के टाइम पवित्र आत्मा क्या बोल रहे हैं? पौलुस बोल रहे हैं झूठा प्रदित्यों आएगा, झूठा पास्टर आएगा, झूठा सेवक आएगा। हवा ने जैसा भरमा गया, आप लोग भी सीधाई से सच्चाई से भरमा जाएगा कि मैं डर जाता हूं। सावधान में रहो। क्यों? नकली सेवा बहुत आएगा, पौलुस बता रहे। इसलिए मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आपको मुझे धोखा नहीं होना। आज यूट्यूब खोलो ना, इतना अट्रैक्शन होते, हमको लगते पूरा अच्छा पास्टर है, मालूम नहीं पड़ रहा है ना। होली स्पिरिट अंदर है तो मालूम पड़ते क्या सही है क्या सही नहीं। अट्रैक्शन होता है ना हम लोग। आप इसलिए ही मैं बता रहा हूं, आप रात दिन पूरा इसके लिए तड़पो, मुझे होली स्पिरिट दे दो, प्रभु मुझे अनॉइंटिंग में रहना। ये आएगा ना, राज्यम का अंदर आप आ चुका है। आपका अंदर से धर्मिता प्रकट होएगा, आपका अंदर से हालेलुया मेल मिलाप प्रकट होएगा, आपका अंदर से आनंद और खुशी प्रकट होएगा। जो भी सिचुएशन रहने दो, कारण आपको गाइड करे पूरा होली स्पिरिट है। हालेलुया। कितना लोग चाहते ये अनुभव में आने के लिए। राज्यम इधर उधर नहीं है, आपका अंदर आ चुका है। कैसा आ चुका? पवित्र आत्मा के द्वारा। आत्मा अंदर रहते धर्मिता मेल मिलाप आनंद पूरा आपका साथ रहेगा। हालेलुया। आज प्रिय भाइयों बहनों, एक बच्चों को बोलने का समान इतना स्लोली मैं आप लोगों को समझ आया। ये वचन आपका अंदर घुसाए थे, अंदर आके बैठा है तो आप धन्य है। इतना समझने के रीति से मैं एक टाइम लाइन समान इतना अच्छा आप लोगों को खोल के मैं दिखाया। आपको अभी कंफर्म करना पड़ेगा, मुझे हमें आत्मा चाहिए। मिलने तक मैं प्रभु आपके पास पुकारता ही रहेगा। पावो तुम्हारा लाइफ है ना, सादा नहीं होगा, स्पेशल है, मतलब वो जीवन ही अलग है। इसलिए दाऊद ने बोल रहे, देखो वचन संगीता 51 अध्याय को लेंगे। 51 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे।
11 और 12 पढ़ेंगे। 51 का 11 12। हालेलुया। दाऊद क्या बोल रहे, देखो प्रभु अपना पवित्र आत्मा क्यों मेरा अंदर से मत उठाओ, कारण अभी आत्मा के अनुभव उनका अंदर नहीं है। रो रहे प्रभु से, कारण 12 वचन में बोले मैं इतना खुशी में था, इतना आनंद में था, अभी मेरे को टेंशन है, निराश है, मैं इनको मांगने का चिंता आ गए। वापस बोल रहे मेरे को उधार दे दो प्रभु, वापस होली स्पिरिट दे दो प्रभु, पवित्र आत्मा दे दो प्रभु। क्यों? आत्मा में जीने वाला जीवन इतना खुशी के जीवन है, सादा जीवन नहीं है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का आत्मा को बहुत एक्सपीरियंस है, ये दुनिया क्या है उनको अच्छा मालूम है। आपको मुझे 40 साल नहीं तो 50 साल के एक्सपीरियंस रहेगा। पवित्र आत्मा को ये दुनिया बन के अभी 4000 साल के ऊपर, सॉरी 6000 साल हो चुका है। इसका पहले से पवित्र आत्मा है, उसके पास बहुत ही एक्सपीरियंस है। वो आपका अंदर आया है तो आप सादा व्यक्ति है, आप सादा एक्सपीरियंस में रहेगा, इतना पावरफुल इंसान होगा, कारण 6000 साल से दुनिया के पूरा एक्सपीरियंस है उनका पास। अब दुनिया होने का पहले से, इसलिए आप अपना लाइफ में है ना नासुमान वस्तु ये वो क्या है, किसके पीछे अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। आत्मा क्यों मांगो, चाहिए। मैं बोल रहा हूं हम लोगों के लाइफ में ना हम इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, इसमें आगदा काफी है, प्रभु का ब्लेसिंग है। हमारा मेहनत में हम इतना चतुर माइंड चलाते, फिर भी शाम को देखो निराश ही मिल रहे। मैं बोल रहा हूं आपका इनकम, परमेश्वर इनकम को दुगना करेगा, आशीष करने का बात में वो अवस्था बदलेगा। आपका घर तृप्त होगा, लेकिन जो जीवन के लिए आपको चुना है आपको ध्यान आना पड़ेगा। जब तक तू अंधा समान रेड दो देखेंगे बाद में, लाइफ को ऐसा चलाता ही रहेगा, कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। प्रभु के पास जो है पाने के लिए मुश्किल होगा। इसलिए आज आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा कंपलसरी है। अगर प्रेयर में आकर मांगता ही रहे, जे होली स्पिरिट दे दो प्रभु, जे आपके लिए आगे रहना, फिर ये अनुभव में आया व्यक्ति को राज्य मिलेगा। यही दुनिया में ही राज्य का मैसेज वो पाएगा, कभी निराश नहीं, उदास नहीं, टेंशन नहीं, किधर भी सो आराम से रहेगा, कारण मन पूरा खुशी है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इसी रीति से आया एक व्यक्ति, दानियल का पुस्तक 7 अध्याय में उसका 27 वचन, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 15 वचन 16 वचन, ये सब जगह पर लिखा गए उसका राज्यम सदा का राज्य में करके लिखा। वो सदा काल का राज्यम हम जानते, ये दुनिया में सदा काल का राज्यम कोई भी अभी तक नहीं किया गए। कितना गवर्नमेंट आया, टेम्पररी 50 साल भी नहीं चला, 100 साल नहीं तो 50 साल, इसका आगे किसी का गवर्नमेंट नहीं रुका। लेकिन सदा काल का एक गवर्नमेंट आने वाला है, जो अपना मन में राज्यम को पाया है, उसको जरूर सदा काल का राज्य मिलेगा। कैसा कंफर्म कर सकते हैं? एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियन का पुस्तक 3 अध्याय 20 वचन पढ़ो।
हमारा पास ये मन है, किसी के पास ये सोच है अभी? पहले शताब्दी में पवित्र आत्मा पाया, विश्वासी के मन का बात क्या है? देखो, हमारा हमें जगह यहां नहीं है, स्वर्ग में है। हमारा लिए एक दूसरा गवर्नमेंट है, हमें एक साम्राज्य में, वो साम्राज्य आने के लिए, यीशु आने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। कौन ऐसा वेट करेगा? किसका पास ये सोच रहेगा, ये ध्यान रहेगा? किसका अंदर होली स्पिरिट है उसको रहेगा। बाकी लोग पूरा दुनिया के चिंता में रहेगा, पैसा कितना मिलेगा, मेरा कमाई आज कितना होगा, मेरे को किधर गया है तो ज्यादा पैसा मिलेगा, मैं कौन सा देश में जाऊं, है ना? हम इतना सोचते हमारा बच्चा लोगों के लिए। क्या आपको 2 नहीं तो 3 बच्चा प्रभु दिया, उसको संभालने के लिए प्रभु को मालूम नहीं? बिना कारण में दिया, आपका भरोसा में दिया बच्चों को। परमेश्वर जो करना पूरा करेगा। पहले उनका राज्यम का वैल्यू दे दो, उनका राज्यम को ऊपर अपना मन लगाओ। आपको क्या कम करता है बात में देखो ना, पहले ये लाइफ में आके देखो ना, बात में कुछ कमी हो रही क्या देखो, परखो, तू ही परखो। हाँ, मैं इतना प्रभु का राज्यम का पीछे लग रहा हूं, मुझे अभी तक काम नहीं हो रहे, ऐसा बोलने के लिए आपको मौका मिल रहा है क्या? देखो ना, पहले अपना जिंदगी को थोड़ा परख कर देखो। तू इधर उधर बाकी क्या कमाया है ना? क्या हम लोग आज तक इतना भाग दौड़ा, ऐसा है वो, लेकिन जीरो हो रहा है ना हम लोग। पहले इधर ध्यान दे दो, ये बातों में आकर थोड़ा मन लगाओ, तैयार हो जाओ, होली स्पिरिट को पाओ, ये अनुभव में बढ़कर देखो, वापस तुम्हारा मेहनत में देखो, तुम्हारा परिश्रम में देखो, बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार आप देखता ही रहेगा। कुछ नहीं रहेगा लेकिन सब हो जाएगा। हालेलुया। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, समय बहुत कम है, अवसर को बहुमूल्य समझो। आज एक बात समझो, बाइबल बोलने वाला नरक है, स्वर्ग में मरने के बाद इसमें एक जगह पर ही हमको जाना पड़ेगा। 100% हमको एक जगह पर जाना पड़ेगा। नरक बोलने वाला जगह में गया है तो भी वापस चांस नहीं, स्वर्ग में गया है तो उधर से भी और किधर जाने का वापस चांस नहीं। आपको किधर जाना, उसके लिए काम का जगह इधर है। ये दुनिया में आप एक अच्छा जीवन प्रभु बताया राज्यम का गोच में मन लगाकर, यही जो टाइम लाइन नहीं दिखाया, इस बातों में आने के लिए आप रेडी थे। 100% मेरा प्रभु का राज्यम आपको मिलेगा, आप बचेगा। अभी ये लाइफ में अभी जो काम आप कर रहे, बिजनेस कर रहे, जो अपना बाल बच्चों का साथ अभी जी रहे ना, आपका आगे आपका बच्चा भी अच्छा ही रहेगा, आप भी अच्छा होता ही जाएगा। ऐसा प्रभु मैजिक नहीं करेगा, धीरे धीरे आपको अच्छा होता ही जाएगा। आगे आपका बाल बच्चा आपसे और भी अच्छा ही होएगा। इसके लिए यही हमें प्रभु दिया रास्ता। आगे पहले प्रभु का राज्यम जो खोजेगा उसको सब कुछ मिलेगा। ये प्रभु का वादा है, प्रभु का एक भविष्यवाणी है। गड़बड़ मत करो आप। हालेलुया। मन किधर से पिराना है ना, मैं अभी बताया 3 बार, शरीराभिलाषा, अंगों का अभिलाषा, जीव का गमन। थोड़ा ध्यान दे दो, किधर भी आपका लफड़ा हो रहे तोड़ दे, आपको किधर भी अट्रैक्शन हो रहे तोड़ दे। आप मुझे नहीं, मुझे प्रभु में बढ़ना, प्रभु के लिए जीना। अब बेटो तू बपतिस्मा लिया ना, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा चाहिए। हालेलुया। सब लोग हमें तैयार हो जाओ, मेरा यीशु आने वाला है,
उनका आगमन में भी तू जाएगा। उससे बढ़कर जब तक आप आपका संतति है दुनिया में, प्रभु गारंटी है, प्रभु आपको आपका परिवार को हाथ नहीं छोड़ेगा। हमें जो चाहिए पूरा प्रभु करता ही रहेगा। हालेलुया। हम ये वचन को जगा देंगे, ये वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करेगा। हालेलुया।